जब तक जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन ना हो जाए, जब तक मान मत लेना कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया है। जेवर एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है, मैं जेवर प्रेस के दर्शकों को बता दूं, ये 3 साल में 5वीं बार टला है। इसमें सबसे बड़ी जो कमी रही वो एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारियों की रही। मुख्यमंत्री ने जायजा लिया तो जेवर एयरपोर्ट के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने खूबियां तो दिखाई, खामियों को छिपाया। तो फिर इतनी जल्दी क्या है उद्घाटन करने की? क्योंकि जब इतना समय लग चुका है तो फिर थोड़ा सा समय और सही। शुभारंभ की इनको इतनी जल्दी थी क्योंकि हमने बहुत करीब से देखा, टर्मिनल को भी देखा, रनवे को भी देखा, अभी वहां धूल उड़ रही है। तो उद्घाटन की स्थिति में जेवर एयरपोर्ट है ही नहीं। उनके खिलाफ कड़ा एक्शन जरूर होना चाहिए जिन्होंने शीर्ष स्तर के अधिकारियों को गुमराह किया, साथ साथ सरकार को गुमराह किया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया, 2 बार वो दौरे पर आए। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख एक बार फिर टल गई है। जी हाँ, लास्ट अपडेट में जब हमने आपसे पूछा था कि क्या आ गई जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख, तो हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया था, क्योंकि जब तक जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन ना हो जाए, जब तक मान मत लेना कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो बात करेंगे आज एक बार फिर जेवर एयरपोर्ट के उस उद्घाटन की तारीख के टलने को लेकर कि क्या वजह रही, क्या कारण रहे इस उद्घाटन के कार्यक्रम के एक बार फिर निरस्त होने के। क्योंकि इस बार रेड कारपेट बिछ गया था, मैदान तैयार हो गया था, कुर्सियां आ गई थी, सोफे आ गए थे, तो लगभग लगने लगा था कि इस बार जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री 2 बार दौरा कर चुके थे, निरीक्षण कर चुके थे, और उन तमाम अधिकारियों ने पूरा उन्हें आश्वासन दे दिया था कि सब कुछ तैयार है। लेकिन फिर एक बार सरकार की किरकिरी हुई है इस वजह से, क्योंकि इस बार इवेंट कंपनी को अपना पूरा सामान लाकर एक बार फिर समेटना पड़ा है। तो निश्चित ही ये बात ज्यादा किरकिरी की हो जाती है किसी भी सरकार के लिए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और उसका उद्घाटन इस तरह से कैंसिल हो रहा है। तो मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं जेवर क्षेत्र के जाने माने पत्रकार मोहित कनेश ठाकुर। मोहित भाई, बिल्कुल आपके गांव से लगा हुआ है जेवर एयरपोर्ट, निश्चित ही आपको भी इंतजार होगा कि उद्घाटन हो जाए तो कुछ नई शुरुआत हो। लेकिन जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन बीते अक्टूबर के महीने में होना था, बीते साल अक्टूबर के महीने में होना था, वो डेट आज दिसंबर के महीने में फिर एक बार कैंसिल हो गई है। और इस बार तो मौका ऐसा था कि बिल्कुल लग रहा था कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा। कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को? देखिए कि जेवर एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है, मैं जेवर प्रेस के दर्शकों को बता दूं कि ये 3 साल में 5वीं बार टला है। अब की बार ये उद्घाटन। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि अब की बार तो हम और आप भी अंदर गए थे कि तैयारियां ऐसी हो गई थी कि कुर्सियां, पंडाल, टेंट जो बाहर से मंगाए गए थे, मैसेज था कि 9 से 15 दिसंबर तक हम प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो कमी रही वो एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारियों की रही। इसके पीछे की वजह यह थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बार दौरा किया और दोनों बार एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बुलाया, मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। तो जेवर एयरपोर्ट के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने खूबियां तो दिखाई, खामियों को छिपाया। शुभारंभ की इनको इतनी जल्दी थी क्योंकि हमने बहुत करीब से देखा, टर्मिनल को भी देखा, रनवे को भी देखा, अभी वहां धूल उड़ रही है। मैं कहूंगा कि अंदर जाएंगे अभी तो उद्घाटन की स्थिति में जेवर एयरपोर्ट है ही नहीं, और अगले 6 महीने भी नहीं हो। अच्छा। हाँ, अगले 6 महीने भी नहीं हो उद्घाटन की स्थिति में। अब सरकार की तरफ से कहा गया था कि फलानी तारीख तक उद्घाटन नहीं किया तो जुर्माना लगेगा, 10 लाख रुपए पर डे का जुर्माना लगेगा। तो एक वजह वो भी हो सकती है, ये उद्घाटन के लिए जल्दी कर रहे थे इसी वजह से। लेकिन उनके खिलाफ कड़ा एक्शन जरूर होना चाहिए जिन्होंने शीर्ष स्तर के अधिकारियों को गुमराह किया, साथ साथ सरकार को गुमराह किया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया, 2 बार वो दौरे पर आए। और इसके पीछे की जो मेन वजह थी जो सामने आई है वो ये है कि जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन की स्थिति में अभी है ही नहीं दूर दूर तक।
मोहित भाई, दरअसल लास्ट टाइम में जब 30 अक्टूबर की डेट रखी गई थी इसके उद्घाटन की, तो हम लोगों ने दौरा किया था, अपने सूत्रों से हमने पता लगाया था, तो उस वक्त भी टाइल लगाने का और फोड़ने का कार्यक्रम चल रहा था। तो हमने दिखाया था कि ये उद्घाटन इस डेट तक नहीं हो पाएगा। लेकिन जब इस बार हमने दरी कालीन बिछते हुए देखे, टेंट लगने शुरू हो गए थे, पूरे त्रिपाल जो भी कार्यक्रम होते हैं, सोफे वगैरह आने शुरू हो गए थे, तो इस बार लगने लगा था कि निश्चित ही ये उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने उस उद्घाटन की डेट से पहले इस कार्यक्रम से एक बार दौरा किया उस क्षेत्र का, तो फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आ रही थी जो कि एक कंप्लीट एयरपोर्ट में ये चीज होती ही नहीं है। तो अभी आपने भी बताया कि लगभग अभी 6 महीने और लग सकते हैं, तो क्या ये एक इसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं भुगतना तो जनता को ही पड़ता है। इसके अलावा मोहित भाई, एयरोड्रोम लाइसेंस जो कि किसी भी एयरपोर्ट के कंप्लीट होने की निशानी होता है, विभाग द्वारा तभी दिया जाता है जब एयरपोर्ट पूरी तरह से हर तरह से परफेक्ट हो जाता है। तो फिर इतनी जल्दी क्या है उद्घाटन करने की, क्योंकि जब इतना समय लग चुका है तो फिर थोड़ा सा समय और सही। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने 6 महीने बोला, अभी जिक्र किया कि 6 महीने और भी ना हो। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जी, और विश्व का 4थे नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और सरकार का बहुत दिनों से, मतलब जब से सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, तब से जेवर एयरपोर्ट पर अहम प्रोजेक्ट सरकार की नजरों में भी, और फोकस जेवर एयरपोर्ट पर है। दूसरी बात, किसी भी एयरपोर्ट को शुरू करने से पहले आपको सुरक्षा मानकों पर खरा उतरना पड़ेगा, आसपास की कनेक्टिविटी बेहतर करनी पड़ेगी, सड़कें सुधारनी होंगी, आने जाने वाले यात्रियों के लिए वो रेस्टोरेंट वगैरह ये सब शुरू करने होंगे, पार्किंग की व्यवस्था शुरू करनी होगी, सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद कराना होगा। मुझे एक चीज बता दीजिए कि अब तक एक चीज कौन सी हुई है जेवर एयरपोर्ट में जो मैं गिनवा रहा हूं? ना तो कनेक्टिविटी अभी तक बेहतर हुई है। मोहित भाई, सिर्फ एक रास्ता है अभी जो जेवर एयरपोर्ट में अंदर जाने के लिए बहुत तैयार है, जबकि आना भी उसी से है और जाना भी उसी से है। कितनी अफरा तफरी मच सकती है अगर एक रास्ते से ही आवागमन होगा तो। उस रास्ते पे भी जब जेवर एयरपोर्ट के गेट है उस पे इतनी भीड़ रहती है, वहां इतना अतिक्रमण है कि वो रास्ता भी ठीक नहीं है। एक है वो रास्ता भी ठीक नहीं है। जेवर से सड़क जाती है वो जेवर एयरपोर्ट को, उसमें भी कई जगह गड्ढे हैं। तो आपको सबसे पहले इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना होगा, तभी तो आप एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे जी। सड़कों को अच्छा कीजिए, कनेक्टिविटी, अभी तो जो ये फरीदाबाद को लिंक कर रहा है जेवर एयरपोर्ट से हाईवे, अभी इसका काम पूरा नहीं है। हाँ, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सीधा एयरपोर्ट के, मैं डेली उस हाईवे से होके आता हूं मैं कभी कभी, तो अभी उस पर रेलिंग लगाने का काम चल रहा है, बीच में लाइटिंग लगाने का काम चल रहा है। बिल्कुल। पार्किंग आप जाएंगे तो प्रॉपर जेवर एयरपोर्ट पर पार्किंग की सुविधा नहीं है। ऐसे ही मलबा हटा के एक मैदान कर रखा है कि यहाँ पार्किंग, भाई यात्री आएगा वो प्रॉपर कार खड़ी करेगा, जाएगा तो 3-4 दिन में वो लौट के भी आएगा, वो कार वहीं खड़ी रहेगी। उसके अलावा उसे भूख लगी तो खाने के लिए भी चाहिए। तो ये सब तमाम चीजें, ये वो तमाम चीजें हैं जो किसी एयरपोर्ट को परफेक्ट बनाती हैं। लेकिन अगर विश्लेषण की बात करें तो जेवर एयरपोर्ट अभी बहुत सारी खामियों से गुजर रहा है, जिसे परफेक्शन कहा जाता है, उस चीज को अभी बयान नहीं किया जा सकता। दरअसल हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि इस बार जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा, तो कुछ लोगों के मन में कुछ गलतफहमियां चल रही थी कि पुतिन आ गए हैं इसलिए पीएमओ से प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाएंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ समय में बदलाव हो रहा है, ग्रहों की चाल चल रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जो डिक्लेरेशन अभी आया है उसके बतौर यही चीज सामने आई है कि कहीं ना कहीं एयरपोर्ट कंप्लीट नहीं है। विभाग द्वारा जो एयरोड्रोम लाइसेंस दिया जाना है वो एयरपोर्ट के अधिकारियों को या एयरपोर्ट को नहीं मिला है, और जब तक ये नहीं मिल जाएगा लाइसेंस तब तक एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं हो सकता है। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि अभी भी कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि जनवरी में हो जाएगा नहीं, या दिसंबर के एंड में हो जाएगा, तो क्या लगता है? देखो, अंदाजा लगाना लोगों का ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि जनवरी में हो जाए। हमारे लिए तो इससे अच्छी क्या बात होगी, जल्दी से जल्दी हमारे क्षेत्र में एयरपोर्ट चालू हो, बच्चों को यहाँ के रोजगार मिले, अंदर जाए वो, हम भी इधर उधर जो भाई प्रभु राम के दर्शन करने अयोध्या जाएं, जेवर एयरपोर्ट जब शुरू हो तो यहीं से ही। लेकिन मुझे नहीं लगता है, उद्घाटन कर दें, चलो ठीक है उद्घाटन कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगले 6 महीने में भी उड़ान शुरू होंगी। ये कह रहे हैं कि उद्घाटन के 45 दिन बाद तो इन्होंने कहा है कि उड़ानें हम शुरू कर देंगे, लेकिन मैंने अगले 6 महीने तक मैं श्योर नहीं हूं उसे लेकर।
तो दोस्तों जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख टल गई है। देखते हैं अगली बार फिर अब कब माहौल बनता है, कब फिर से आपको सूचना मिलती है। आप लोगों के लिए अपडेट्स देने के लिए जेवर प्रेस तत्पर है और अगली अपडेट तक आप इंतजार कीजिए, देखते रहिए जेवर प्रेस।